हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। ये आज का टॉपिक क्या है? जीनोम प्रोजेक्ट है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कुछ भी आ सकता है। इंटरमीडिएट वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्ज़ाम के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के लिए देखते हैं, हमारा क्लास लेते हैं, तो वो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा और उसे लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा। तो अब सीधे सीधे टॉपिक की बात करते हैं। क्या टॉपिक है? जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? क्या है ये जीनोम प्रोजेक्ट? जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसी योजना है, एक ऐसी परियोजना है जिस परियोजना के माध्यम से बॉडी के अंदर जितनी भी जीन संरचना होती हैं सबको पहचाना जाता है, सबकी जांच की जाती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जितनी भी जीन संरचना होती हैं उन सारी जीन संरचना को पहचाना जाता है, जांच की जाती है, और वह प्रोजेक्ट क्या कहलाता है? जीनोम प्रोजेक्ट कहलाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा इसका रूप है। अनेक देशों के हजारों साइंटिस्ट मिलकर के काम करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कहीं ये प्रोजेक्ट लगभग 13 वर्षों में कंप्लीट हो पाता है। इसका एक चरण कंप्लीट होने के लिए लगभग 10 वर्षों का समय लगता है। तो मानव जीनोम में लगभग कितने क्षारयुग्म पाए जाते हैं? मानव जीनोम में क्षारयुग्म की संख्या कितनी होती है? क्षारयुग्म की संख्या 3 × 10⁹ इतनी संख्या होती है क्षारयुग्म की। मानव जीनोम के अंदर क्षारयुग्मों की संख्या कितनी होती है? 3 × 10⁹ होती है। एक क्षारयुग्म को पहचानने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? $3 एक क्षारयुग्म के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? $3 $3 खर्च करने पड़ते हैं। और संपूर्ण प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है? $9 मिलियन। $9 मिलियन इतना संपूर्ण प्रोजेक्ट को पैसा लग जाता है। तो कहीं जीनोम प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो पाता है। अब इस जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए लगभग 3,300 पुस्तकों की बुक्स की आवश्यकता होती है। इस जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए 3300 किताबों की, 3300 बुक्सों की आवश्यकता होती है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में प्रत्येक बुक्स के अंदर लगभग 1000 पेज होते हैं, 1000 पेज होते हैं। यानी ये प्रोजेक्ट इतना लार्ज है, इतना बड़ा है, जिसमें 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होती है। इस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के लिए, सारी जानकारी करने के लिए, जिसके प्रत्येक बुक्स के अंदर, प्रत्येक किताब के अंदर 1000 पेज होते हैं। अगर पेजों में वर्ड देखे जाएं, शब्द देखे जाएं, तो शब्द कितने होंगे? प्रत्येक पेज के अंदर लगभग 10,000 शब्द होते हैं। 10,000 ये शब्द होते हैं। 10,000 शब्द होते हैं प्रत्येक पेज में, और एक बुक्स के अंदर 1000 पेज होते हैं, और 3,300 यानी 3300 किताबों की आवश्यकता होती है। कई देशों के अनेक साइंटिस्ट मिलकर के एक साथ वर्क करते हैं। तो इसका
जो पहला चरण होता है वो कितने वर्षों में तैयार हो पाता है? 10 ईयर में। प्रथम चरण इसका, जीनोम प्रोजेक्ट का प्रथम चरण इसका कितने वर्षों में तैयार होता है? 10 वर्षों में तैयार होता है। और इसका संपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, यानी पूरा इसका प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, सारी संरचनाओं को ज्ञात करने के लिए, सारी जीन संरचनाओं की स्टडी करने के लिए लगभग इसमें कितना समय लगता है? 13 वर्षों का समय लगता है। संपूर्ण परियोजना को तैयार करने के लिए 13 वर्षों का समय लगता है। अब देखिए 13 वर्षों का समय लगता है और अनेक देशों के हजारों साइंटिस्ट मिलकर के काम करते हैं। तो इसका जो इतना बड़ा विशाल रूप होने की वजह से ही इस प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। इसे महापरियोजना भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है इंटरमीडिएट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या आता है कि जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट तो सभी के लिए है कि जीनोम प्रोजेक्ट है क्या। जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर जितनी भी जीन संरचनाएं होती हैं उन सभी की स्टडी की जाती है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। अब जीन संरचना तो बहुत सारी होती हैं, इनकी संख्या इन्फिनिटिव होती है, अनिश्चित होती है, कितनी भी हो सकती है। तो इस जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से संपूर्ण जीन की संरचना का अध्ययन किया जाता है और ये क्षारयुग्म की संख्या लगभग ये बताई गई है, लगभग में वो दर्शाई गई भी है, 3 × 10⁹ क्षारयुग्म पाए जाते हैं। इनकी स्टडी करने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए इतना लंबा समय लगता है और इतने लंबे समय में इतना पैसा खर्च होता है। इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी इतने साइंटिस्ट इकट्ठे होकर के काम करते हैं। इसका इतना विशाल रूप होने की वजह से ही इसे महापरियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके अंदर इतनी बुक्सें इकट्ठी हो जाती, इतनी किताबें इकट्ठी हो जाती हैं कि अगर किताबों की इनकी स्टडी की जाए तो किताबें कितने समय में इसे पूरा किया जा सकता है। आकलन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इन बुक्सों को स्टडी करने के लिए कई वर्षों का समय लग जाएगा। इतना विशाल रूप होने की वजह से ही इस जीनोम प्रोजेक्ट के लिए महापरियोजना का भी नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन इंटरमीडिएट वाले इसे तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके लिए ये वीडियो समझ में आई है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और इसे शेयर भी करिए। थैंक यू।